हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सिद्धियों को का आधार वाक् संयम। सिद्धियों को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम वाक् संयम पर विचार करें। इसलिए इस बात पर ध्यान देते हुए एक कहानी के माध्यम से हम इसको बताने जा रहे हैं। जब महाभारत का अंतिम श्लोक महर्षि वेद व्यास के मुखारविंद से निश्चित हुआ, गणेश जी के सुडौल सुपाठ अक्षरों में भूज्य पत्र पर अंकित हो चुका, तब गणेश जी से महर्षि ने कहा कि हे विघ्नेश्वर, धन्य है आपकी लेखनी। महाभारत का सृजन तो वस्तुतः उसी ने किया है, पर एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अधिक विस्मयकारी है, वह है आपका मौन। सुदीर्घ काल तक माने लंबे समय तक आपका और हमारा साथ रहा। इस अवधि में मैंने तो 15-20 लाख शब्द बोले, लेकिन आपके मुख से मैंने कभी भी एक शब्द तक नहीं सुना। इस पर गणेश जी बोलते हैं, मौन की व्याख्या करते हुए बताते हैं, हे वादरायण, किसी भी दीपक में अधिक तेल होता है, किसी में कम होता है, लेकिन तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में कभी नहीं होता है। उसी प्रकार देव यानी देवता, मानव यानी मनुष्य, दानव यानी राक्षस आदि जितने भी तनुधारी हैं यानी शरीरधारी हैं, सभी की प्राण शक्ति सीमित है। किसी की कम है, किसी की कुछ ज़्यादा है, परंतु असीम किसी की नहीं है। इस प्राण शक्ति का पूर्णतम लाभ वही पा सकता है, यानी पूरी लाभ वही पा सकता है जो संयम से इसका उपयोग करता है। संयम ही समस्त सिद्धियों का आधार है और संयम का प्रथम सोपान है बचो गुप्ती अर्थात वाक् संयम। संयम हर तरह से करे, वाणी संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अगर सिद्धियों को प्राप्त करना है। लेकिन प्रथम सोपान है यानी प्रथम सीढ़ी है बचो गुप्ती यानी वाणी की संयम, वाक् की संयम। जो वाणी पर संयम नहीं रखता उसकी जीवा बोलती रहती है। बहुत बोलने वाली जीवा अनावश्यक बोलती है और अनावश्यक शब्द प्रायः विग्रह और वैमनस्य का कारण होता है, जो हमारी प्राण शक्ति को सोख लेता है। इसलिए हमें कुछ भी बोलना है तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी कोई वाणी न बोले जो किसी के हृदय को दग्ध करे। बचो गुप्ती से ही यह समस्त अनर्थ परंपरा है जो दग्ध बीज हो जाती है, यानी किसी के हृदय को दग्ध भी करती है। और सर्वप्रथम वाणी प्रिय बोले, सत्य बोले। प्रियम ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रिय। प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए, यानी सत्य बोलिए। ऐसा वाणी मत बोलिए जो सत्य हो, अप्रिय हो। वस्तुतः आजकल सच कहने वाले लोग कहते हैं कि सच बड़ा कड़वा होती है। यह कहकर निकल जाते हैं किसी को भी खरी खोटी कुछ भी सुनाकर कि सत्य तो कड़वा होती है। लेकिन सत्य कड़वा होती मगर जरूर है, लेकिन उसे बोलने का प्रयोग करें जिसमें मधुरता भरी हो। मिश्री खाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन तीता खाना यानी तीखा खाना कोई पसंद नहीं करता है। मिर्च खाना कोई पसंद नहीं करता है। जब मिर्ची खाने का पसंद नहीं कर सकता है तो फिर वाणी आपकी मिर्ची लगी हो तो फिर कैसे लोग पसंद करेगा। इसलिए मधुर बोलिए। गणेश जी ने कहा कि हे वादरायण, इसीलिए मैं मौन का उपासक रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी ढंग की सिद्धियों को प्राप्त करना है तो जैसे इंद्रिय संयम है, वैसे सबसे पहली चीज़ है वाणी संयम। वाणी संयम होगी, इंद्रिय संयम खुद होगी, मन संयम खुद होगी। वाणी कड़वी होगी, तीखी होगी, प्रहार करने वाली होगी, मन चंचल होगा, इंद्रिय भी विचलित होगा। इसलिए वाणी संयम करें, जिह्वा का संयम करें। जिह्वा से स्वाद की वस्तुएं न खाएं तो इंद्रिय संयम अपने आप हो जाएगा। वाक् संयम सबसे बड़ी सोपान है, इसलिए वाक् संयम सत्य बोले, प्रिय बोले, ध्यान रखें।